नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीता श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, गवर्नमेंट गर्ल्स आर्ट्स कॉलेज से आप सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि अब आप सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में आ गए हैं और उम्मीद भी करती हूँ कि आप निरंतर अभ्यास और अध्ययन के द्वारा जीवन में प्रगति पथ पर बहुत आगे तक जाएं, ऐसी शुभकामनाएं देती हूँ। तो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के इंडियन म्यूज़िक बीए पार्ट थर्ड के एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में, पेपर्स की स्कीम के बारे में। बच्चों, संगीत के विद्यार्थियों के लिए बीए थर्ड में 3 पेपर्स होंगे। एक थ्योरी पेपर है और 2 प्रैक्टिकल्स हैं। थ्योरी यानी सैद्धांतिक पेपर और प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक परीक्षाएं, जिसमें आपको गाकर परीक्षा देनी होती है और थ्योरी पेपर आपके जो रूटीन में सारे पेपर्स होते हैं उनके साथ आप लोग देते हैं। थ्योरी पेपर मैक्सिमम 80 नंबर का है, 80 मार्क्स का, जिसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं 29, यानी आपको 80 में से 29 नंबर इसमें कम से कम लाने हैं उत्तीर्ण होने के लिए। दोनों प्रैक्टिकल्स क्रमशः 80 और 40 नंबरों के हैं, जिसमें आपको 44 मार्क्स आवश्यक हैं आगे पास होने के लिए। तो बच्चों, पहले आज हम थ्योरी पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। जो आपका थ्योरी पेपर है, सैद्धांतिक प्रश्न पत्र, वो है प्रिंसिपल्स एंड नॉलेज ऑफ इंडियन म्यूजिक। जैसा कि नाम से ही पता है, भारतीय संगीत के सिद्धांत और व्यवहारिक ज्ञान। संगीत, चूँकि ये क्लासिकल म्यूज़िक है, शास्त्रीय संगीत है, तो वो शास्त्र और सिद्धांतों से तो बंधा हुआ है ही, और उसको व्यवहार में किस तरह लाना है, प्रायोगिक उसको किस तरह बनाना है, हम प्रैक्टिकली उसको किस तरह गाते हैं, इन सभी बिंदुओं की चर्चा इस प्रश्न पत्र में की गई है। तो आपको जिस प्रकार अन्य विषयों में भी इकाईवार आप लोगों का सिलेबस बटा रहता है, इसी तरह संगीत के इस थ्योरी पेपर में भी 5 यूनिट्स हैं। पहली जो यूनिट है, हम उसकी चर्चा करते हैं। अब पहला टॉपिक है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रागास ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स, यानी पाठ्यक्रम की जो रागें हैं उनका। बच्चों, रागों के नाम आपको प्रायोगिक या प्रैक्टिकल्स का जो सिलेबस है उसमें मिल जाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ, आपको इस वर्ष प्रथम प्रायोगिक परीक्षा के लिए जो रागें हैं, जय जयवंती, पूर्वी, पटदीप, बसंत, पूरिया, बिहाग, जौनपुरी, शुद्ध सारंग, शुद्ध कल्याण, गौड़ मल्हार और बहार, ये सब रागें आपको फर्स्ट प्रैक्टिकल के लिए तैयार करनी है। और जो सेकंड प्रैक्टिकल है उसमें आपको मंच प्रदर्शन है, आपको मंच पर स्टेज परफॉर्मेंस होती है, आपको तैयारी करके गाना होता है, जिसके लिए आपको मारवा, सोहनी, तोड़ी और मुल्तानी। तो ये तो रही आपकी रागों की बात जो आपको प्रायोगिक परीक्षा के लिए तैयार करना है, इन सभी रागों में गायकी। और चूँकि हम अभी बात कर रहे हैं सैद्धांतिक पेपर की, तो उसका जो टॉपिक है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रागास ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स, तो ये सभी रागें, इनका राग परिचय, इनका विस्तृत अध्ययन, इन रागों का आरोह किस तरह है, अवरोह किस तरह है, किन स्वरों से यह राग पकड़ में आती है, कौन से स्वर इन रागों में वर्जित हैं, कौन से स्वर विकृत हैं,
किस समय इस राग को गाया बजाया जाता है, इन सभी का विस्तृत ज्ञान आप सभी को होना चाहिए। वही आपसे इस यूनिट फर्स्ट में पूछा जाएगा। तो इन रागों में तुलनात्मक रूप से भी आपको विवेचना करनी होगी। कभी आपसे 2 रागें भी एक साथ पूछी जा सकती हैं कि इस राग में यह राग कहाँ मिल रहा है, दोनों रागों को अलग किस तरह किया जा सकता है, दोनों रागों में समानता क्या है। तो ये सभी आप तभी कर पाओगे जब आप इन रागों को गाते समय ध्यान से अपनी पकड़ मजबूत करोगे। और उसका एक ही सूत्र है, अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। जो अभ्यास हम प्रायोगिक परीक्षा के लिए करेंगे, उसी की जानकारी आपको अपने मन मस्तिष्क में पक्की करनी है और वही आपको इस पेपर में लिखना है। तो आपको इन सभी रागों की, जो मैंने बताई हैं आपको, इन सभी रागों का विस्तृत परिचय आपको याद रखना है और उसी को लिखित रूप में प्रस्तुत करना है इस टॉपिक में। सेकंड टॉपिक है टू राइट ठेकास ऑफ फॉलोइंग ताल इन दुगुन, तिगुन एंड चौगुन, यानी कि निम्नलिखित तालों के ठेके दुगुन, तिगुन और चौगुन में लिखना है। अब तालें कौन सी हैं आपके सिलेबस में, आइए देखते हैं। सूल ताल, आड़ा चौताल, पंजाबी, धमार, तीव्रा, रूपक, एकताल और झपताल। तो ये सभी जो तालें हैं जिनके नाम मैंने अभी लिए, आपको इन सभी तालों का ज्ञान होना चाहिए। ये तालें कितनी मात्राओं की हैं, क्या इनके बोल जो थपिया कहलाती है, आपको वो भी पता होना चाहिए और ताल चिन्ह भी पता होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं सूल ताल ही बताती हूँ आपको। सूल ताल 10 मात्रा की ताल है जो कि 5 विभागों में बटी हुई है। 5 विभागों में 10 मात्राएं सूल ताल की हो जाती हैं और इसमें 3 ताली और 2 खाली हैं। जैसे कि धा, धा, दिन, ता, टिट, तक, टिट, कत, गदी, गन, धा। तो ये बेटा आप सभी को ये तालें इनके बोल सहित, मात्रा सहित और ताल चिन्ह सहित याद होनी चाहिए और इन तालों को आपको लिखित रूप में इनके ठेके याद होने चाहिए। इन्हें ही आपको आपके सैद्धांतिक प्रथम प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा। इन्हें आपको लिखकर बिल्कुल स्पष्टतः बताना होगा। जिस प्रकार आड़ा चौताल है, ये 14 मात्रा की ताल है और 7 भागों में बटी हुई है। 7 भागों में बटी है और इसकी विशेषता है कि हर भाग में 2-2 मात्राएं इसमें हैं, 4 ताली हैं और 3 खाली हैं। इस तरह से ये आप लोग जानते ही हैं कि हर विभाग की जो पहली मात्रा होती है उस पर या ताली होती है या फिर खाली होती है। तो जैसे आड़ा चौताल 14 मात्रा की ताल है, 7 विभाग हैं, धिन, धिन, धा, तिरकिट, तू, ना, कत, ता, धी, धी, ना, धी, धी, ना, धिन। तो इस तरह आड़ा चौताल हो गई। पंजाबी ताल जो है, जिस तरह से हम त्रिताल गाते हैं उसी तरह से इसका विभाजन है। 16 मात्रा की ताल है, 4 विभाग हैं, 3 ताली और 1 खाली। धमार ताल है जो 14 मात्रा की होती है, इसमें भी 4 विभाग हैं, 3 ताली और 1 खाली। लेकिन ये 14 मात्राएं जो हैं ये बराबर रूप से नहीं बटी होती हैं। धमार में आप लोग जानते हो पहले विभाग में होती हैं 5 मात्राएं, दूसरे विभाग में होती हैं 2 मात्राएं और क, धी, ट, धा, आ, ग, ती, ट। तीसरे विभाग में होती हैं 3 मात्राएं और चौथे विभाग में होती हैं फिर से 4 मात्राएं। तो इस तरह से पहली, छठी और 11वीं मात्रा पर ताली है और 8वीं मात्रा पर खाली है। इसके बाद है तीव्रा, रूपक, एकताल और झपताल। तीव्रा और रूपक 7-7 मात्राओं की तालें हैं, आप लोगों को पता है 3-3 विभाग होते हैं। एकताल 12 मात्रा की ताल है जिसमें 6 विभाग हैं, हर विभाग में 2-2 मात्राएं बराबर रूप से बटी हुई हैं और
4 ताली और 2 खाली इसमें होते हैं। झप ताल 10 मात्रा की ताल है जिसमें 4 विभाग हैं, जो 4 विभागों में 10 मात्राएं बटी हुई हैं, 3 ताली और 1 खाली। इस तरह से इसमें मात्राओं का विभाजन है। तो ये तो हुई तालों की बात, और इन तालों को, ये तो मैंने आपको एक गुण या सिंपल ठा बताई है। इन्हीं तालों को आपको इस टॉपिक में आपसे पूछा गया है दुगुन, तिगुन और चौगुन के साथ लिखना। दुगुन होती है मात्राएं जो हैं उसी लय में बजेंगी, ठेका उसी लय में बजेगा तबला या पखावज पर, लेकिन आपको अपना गायन या वादन उसी लय को जस्ट डबल करते हुए करना है। जैसे कोई ताल जो है 16 मात्रा की है, तो हम जब उसका दुगुन करेंगे तो वो दुगुन जो है वो 16 की जगह जस्ट डबल लय हो जाएगी, तो हमारी केवल 8 मात्राएं ही उसमें प्रयुक्त होंगी। तो जस्ट उसकी लय डबल हो जाएगी और मात्राएं आधी ही प्रयोग में आएंगी। जैसे कि त्रिताल है, त्रिताल 16 मात्रा की ताल है, तो हम जब दुगुन करते हैं तो वो 8 मात्रा की रह जाती है। इसी प्रकार जब हम त्रिताल की चौगुन करेंगे तो त्रिताल में 16 मात्राएं हैं, तो चौगुन में हम 4 से भाग देंगे, तो चौगुन में कितनी मात्राएं प्रयुक्त होंगी? 4 मात्रा प्रयुक्त होंगी। तो इस तरह से ये तो दुगुन हुई, चौगुन हुई, और आपको तिगुन भी पूछी जा सकती है। तो बच्चों, इन तालों को आपको अच्छे से अभ्यास करना है, हाथ पर ताली देकर भी अभ्यास करना है और लिखकर भी अभ्यास करना है। तीसरा टॉपिक है पाठ्यक्रम की बंदिशों को स्वरलिपि में लिखना या राइटिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड कोर्स। बंदिशें जो आप गाते हो वही बंदिशें हैं। छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, तराना, ध्रुपद, धमार, जो भी आप गाते हैं उसकी स्वरलिपि आपसे पूछी जाएगी। राग का नाम दिया जा सकता है या नहीं भी दिया जा सकता, आपकी चॉइस पर भी छोड़ा जा सकता है। आपको पाठ्यक्रम की जो भी बंदिशें सिखाई जाएंगी उनकी स्वरलिपि आपको याद होनी चाहिए। किन स्वरों पर क्या बोल गाए जा रहे हैं, कौन सी मात्रा, कौन सी ताल प्रयुक्त हो रही है, ये सभी आपसे अपेक्षित है, इन सभी की जानकारी। ये हो गया थर्ड टॉपिक। और फोर्थ टॉपिक जो इस फर्स्ट यूनिट में है, लास्ट टॉपिक, एम ऑफ म्यूजिक एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालयों में संगीत शिक्षा के उद्देश्य। तो आपको इन चारों टॉपिक्स की विस्तृत जानकारी पानी है, उसका अध्ययन करना है, मनन करना है और तैयारी करनी है। बाकी आप किताबें कंसल्ट कीजिए, हमारी हेल्प लीजिए। आगे के वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको और भी बताऊंगी इन टॉपिक्स के बारे में और अगली इकाई के बारे में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।